हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 3 मई को हुआ था और हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द बॉटनी सेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 पहला क्वेश्चन पूछा है द एवल क्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एयर पोल्यूशन। बेटा एयर पोल्यूशन एविल क्वार्टेट का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट इज हैबिटेट लॉस, करेक्ट है। फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। यस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे के ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि बेटा इस ऑप्शन में आप देखो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दिया है, अगेन ये इसका पार्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में फिर से आपको सॉइल पोल्यूशन करके दिया हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विल गो विद सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस का साइट है न्यूक्लियोलस। नो डाउटेडली वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस आंसर और आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बेटा आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने को दिया है। 93 में यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, जैसे एक तरफ फेजेस में दिया है G1, S, G2 और M फेज, वही लिस्ट 2 में उसकी एक्टिविटी दी है। पहला दिया है actual cell division occur. आपको पता है G1, S and G2 they are part of interphase, and interphase is a phase where cell actually prepare for division. Actual division नहीं होता, actual division कहाँ होता है बेटा? M phase में होता है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है। तो आप डी को मैच कर देंगे विद फर्स्ट वाले ऑप्शन से। तो आप अगर सारे ऑप्शन एक साथ देखो बेटा तो डी का फर्स्ट के साथ सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, आप सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बट स्टिल हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। जैसे आपको लिखा है सेल मेटाबॉलिकली इज एक्टिव, continuously grow but do not show replication, do not replicate its DNA। मतलब सेल ग्रो कर रही है लेकिन रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, और रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो यानी ये सेकंड ऑप्शन किसकी बात कर रहा है? जीवन की बात कर रहा है। तो ए को बेटा सेकंड से मैच कर दीजिए। देखो एक ही ऑप्शन में दिया है, थर्ड में दिया है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मतलब थर्ड। तो हम मैच कर देंगे बी विद थर्ड, डी को थर्ड के साथ मैच कर दो, फिर भी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। और लास्ट हम फिर मैच कर देंगे सी विद 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बेटा हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको क्या दिया है? अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करनी है। सबसे पहले इधर बेटा देखते हैं, वी हैव ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। तो अगर जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉस माइनस कर देते तो बचता क्या है? एनपीपी। तो आप देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बी वाले को मैच कर दीजिए इधर के फर्स्ट से, बी विद फर्स्ट। आप देखो दो ऑप्शन में दिया है बेटा। आगे देखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो बनाते हैं वो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर जो बनाता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेटा हमें ऑप्शन थर्ड में दी है, तो वील मैच ऑप्शन 2 विद डी। डी को 2 के साथ मैच करना है, तो देखो बेटा दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी होता है, ए को 3 के साथ मैच कर दो बेटा, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सी को बेटा फोर्थ के साथ मैच कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है? यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द Amazon रेन फॉरेस्ट इज कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। यस, एकदम करेक्ट है। एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है कि दोनों का एक्सटिंक्शन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट इज द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ चिचलिड फिश इन द लेक। पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं कराई थी बेटा, चिचलिड फिश का नंबर कम हो गया था नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से। तो ग्रोथ करके लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज वाटर हायसिंथ इज एन इनवेसिव स्पीशीज। वाटर हायसिंथ नो डाउट इज एन इनवेसिव स्पीशीज। इनवेसिव स्पीशीज किसे कहते हैं?
बाहर की कोई प्लांट की स्पीशीज जिसको लोकल एरिया में लाया जाता है और ऐसा करने की वजह से वो लोकल स्पीशीज को हार्म पहुंचाने लगती है, तो हम उसे बोलते हैं, या वो बहुत बुरी तरीके से फैल जाती है, तो वाटर हाइसिंथ, जिसे जलकुंभी भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया के केस में हम कहते हैं इट इज एन इनवेसिव स्पीशीज, इसी वजह से इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल एसोसिएटेड विद इट आर नॉट अफेक्टेड। गलत, नॉट अफेक्टेड नहीं होगा, हमसे करेक्ट पूछा है तो ए स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट है, ए बी डी हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा फॉर क्वेश्चन 95। आगे बढ़ते हैं बेटा with the next question, question number 97. How many ATP and NADPH molecules are required to make one molecule of glucose? One molecule glucose बनाना है केल्विन साइकिल से। आपको पता है केल्विन साइकिल में 1 CO2 it needs 3 ATP and 2 NADPH, ठीक है। और आपको पता है एक ग्लूकोज में 6 कार्बन लगते हैं बेटा, तो अगर एक CO2 में 3 ATP और 2 NADPH हैं तो 6 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 18 ATP एंड 12 NADPH would be needed। तो आप देखो सीधा ये ऑप्शन हमें ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में भी बेटा हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें मैच करना है और उसके हिसाब से फिर हम आंसर देखेंगे। लिस्ट बी में हमें दिया है एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस। ये डार्क अमॉर्फस कोलॉइडल वर्ड हम यूज करते हैं ह्यूमस के लिए, तो ये कब बनेगा ह्यूमिफिकेशन के दौरान। तो डी को फर्स्ट के साथ मैच कर दे बेटा, डी मैच करे फर्स्ट के साथ, ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल, यानी कह रहा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहा है, मिनरल रिलीज हो रहा है, तो क्या हम इसे मिनरलाइजेशन कहेंगे? यस, तो मिनरलाइजेशन सी मैच कर दीजिए सेकंड के साथ, सी सेकंड के साथ मैच हो, ऐसा भी एक ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलना, ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाएगा, तो मैच कर दीजिए ए को 3 के साथ। A3 के बेटा 2 ऑप्शन है, बट एनीवे हम अपने आंसर के पास क्लियर है। डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, तो डेड और रिमेन्स को हम डेट्रीटस कह देते हैं, तो बी को 4th के साथ मैच करेंगे और ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by ovary wall, यानी ओव्यूल के बाहर ओवरी की वॉल, फ्रूट की वॉल नहीं है और ओव्यूल एक्सपोज्ड होगा। और आपको पता है ओव्यूल ही सीड बनाता है। पहली चीज तो सीड बेटा 2 ही कैटेगरी में बनता है, आइदर जिम्नो और एंजियो, और एंजियो में फ्रूट की लेयर होती है, तो हम यहाँ जिम्नो की बात कर रहे हैं। और आपको पता है सेलाजिनेला इट्स अ टेरिडो, फ्यूनेरिया इट इज अ ब्रायोफाइट, पाइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नो, वही वुल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो 100 जिम्नो का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? पाइनस। क्वेश्चन नंबर 101 बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्लेसेंटेशन और उसके एग्जाम्पल दिया है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में आपको याद होगा आप मटर का पी का डायग्राम भी दिया है, तो मार्जिनल पी से मैच कर दीजिए ए विद 2, ए विद 2 बेटा एक ही ऑप्शन में दिया, या तो आप सीधा आंसर लगा के आगे भी बढ़ सकते हैं, आप रेस्ट ऑफ के भी मैच कर सकते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा टोमेटो में, लेमन में, इसमें देखने को मिलता है, तो लेमन हमें ऑप्शन दिया है बी विद 4, ये रहा बी विद 4। नेक्स्ट इज पैराइटल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड अर्जिमोन, मस्टर्ड आपको यहाँ सीधा दिया है, मैच करिए सी का फर्स्ट, 2 ऑप्शन में दिया है बट एनीवे वी आर कंप्लीटिंग विद द आंसर। बेसल प्लेसेंटेशन बेटा एस्टेरेसी फैमिली में होता है, मैरीगोल्ड यहाँ दिया है, डी विद 3 मैच करेंगे और क्वेश्चन 101 का हमारे पास आंसर आ गया 3rd। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। In angiosperm, root hair arise from which of the following region? सीधी सी बात है, जब आप जोनेशन पढ़ते हैं तो आपको पता है रूट हेयर यहाँ आते हैं और सबसे किनारे होती है मेरिस्टेमेटिक जोन, देन इलोंगेशन जोन और सबसे पीछे होती है मैच्योरेशन जोन। सीधा आंसर आप लगाइए रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन विल बी द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103. Which of the following is not a characteristic of plant cell in the phase of elongation? elongation का characteristic क्या नहीं है? आपको पता है elongation zone की जो cells होती हैं वो size में धीरे धीरे enlarge करेगी, और क्योंकि हम plant की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे increase vacuolation, vacuole के size का बढ़ना, yes ये होगा. large conspicuous nucleus, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो क्लियरली दिखाई दे. लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होना इज अ फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन. यही हमारा नॉट कैरेक्टरिस्टिक आंसर होगा. सेल का एनलार्जमेंट भी बेटा इलोंगेशन का फीचर है, न्यू वॉल का डिपोजिशन भी इसी का फीचर है. नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 104. 104 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with reference to the transcription unit. Transcription unit के लिए पहला, the transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions: promoter, structural gene and terminator. Correct statement. आगे, the promoter is said to be located toward the 5 end of the structural gene. Structural gene, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टेम्पलेट और कोडिंग की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो आप जरा सोचो, चाहे कोई सी भी स्ट्रैंड टेम्पलेट या कोडिंग हो, हमेशा स्ट्रक्चरल जीन के 5 एंड पे ही प्रमोटर होगा. तो हमारी बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट इज प्रमोटर इज the promoter in the DNA sequence provide binding site for RNA polymerase. Again C statement भी correct है. The promoter defines the template and coding strand. ठीक है, प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदलने से हम टेम्पलेट और कोडिंग को बदल देते हैं, तो ये भी इसको डिटरमाइन करेगा. करेक्ट है. द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ABCDE. सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है क्वेश्चन 107, मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल, जो कि ग्रासेस यानी मोनोकॉट के केस में, मोनोकॉट की लीफ में देखने को मिलता है. आपने एनाटॉमी चैप्टर का डायग्राम अगर पढ़ा होगा तो उसमें बेटा डायग्राम में तो लेबल नहीं है, बट थ्योरी में आपको दिया है. इट मेक्स द लीफ इम्पर्मिएबल टू फंगल स्पोर, रॉन्ग. इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, रॉन्ग. टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, आपको पता है बुलीफॉर्म सेल्स दे show inward curling to avoid or to minimize the water stress during the stress condition. Transport water भी इसका फंक्शन नहीं है, तो मेन फंक्शन हो जाएगा to minimize water loss. क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ आगे बढ़ते हैं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है बेटा. पहला, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1, गलत. PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है. C4 plant use C3 pathway of CO2 fixation as the main biosynthetic pathway. Correct statement है. In C4 plant photo respiration do not occur. एकदम सही, C4 plant में तो photo respiration होगा ही नहीं. Next is C3 plant exhibit Cran's anatomy. गलत. Cran's anatomy is a feature of C4 plant, जिसमें आपको पता है vascular bundle अगर होता है तो vascular bundle के अराउंड आपकी बंडल शीथ सेल होती है, और बंडल शीथ के पेरीफेरी में बेटा आपकी मीजोफिल सेल पाई जाती है. इस अरेंजमेंट को क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं. C4 का फीचर है, यहाँ C3 दिया इसलिए रॉन्ग. ATP synthesis in chloroplast occur through chemiosmosis. अगेन करेक्ट, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो एक स्टेटमेंट A और D. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, A एंड D will be the correct statement. क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं. यू हैव लिस्ट ऑफ सर्टेन टिश्यू और यहाँ पे लिस्ट 2 दिए. आप देखोगे ये कॉन्जेक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सब्सिडरी सेल, स्टार्च सीड, ये ऑलमोस्ट सारे टर्म्स बेटा एनाटॉमी चैप्टर के आपके डायग्राम्स में दिए हुए हैं. सबसे पहला लिखा है स्पेशलाइज्ड सेल इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल. गार्ड सेल की विसिनिटी की सेल को क्या कहते हैं? सब्सिडरी, C(1). आप देखो 2 ऑप्शन दिया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च. स्टार्च शीथ की बात कर रहा है, स्टार्च शीथ हमारा D विद द सेकंड, 2 ऑप्शन है. नेक्स्ट इज टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, रूट में आपने पढ़ा है, उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं. A विद 3 के 2 ऑप्शन है, बट एनीवे आंसर के पास है हम. एंडोडर्मल सेल्स विद सुबेरियन डिपोजिशन, कैस्पेरियन स्ट्रिप, B. 4th के साथ मैच करोगे, आपका आंसर आ गया 3rd. 109 का आंसर वुड बी 3rd. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 111. हेट्रोफाइलस.
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, फाइलस यानी लीफ. हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट in response to environment is an example of which of the following? Differentiation, de-differentiation नहीं, elasticity नहीं, redifferentiation नहीं. Yes, NCERT में plant growth development में plasticity के बारे में mention किया है. Plasticity इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 112. रेसिमोज एंड फ्लोरेसेंस. रेसिमोज में क्या कहते हैं कि जो मेन प्लांट एक्सिस है उसमें प्लांट पे लीव्स या फ्लावर आते हैं जिसमें मेन एक्सिस लगातार बढ़ती है, जैसे मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया, और उसमें भी ओल्ड वाले लीव एंड फ्लावर बेस पे आएंगे और टिप पे हमेशा यंग वाले फ्लावर एंड लीव आएंगे. अब रेसिमोस के लिए क्या सही हो सकता है? मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर. क्या इसकी एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी? नो. द ग्रोथ इज लिमिटेड. नो, इट्स ग्रोथ इज अनलिमिटेड, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा. फ्लावर आर बोर्न इन अक्रोपिटल सक्सेशन. तो बेटा ओल्डर एट द बेस एंड यंगर एट द टॉप होना यही अक्रोपिटल सक्सेशन कहलाता है, और ये करेक्ट है. फ्लावर सोलिटरी है ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 113. Which of the following disorder is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin molecule? अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ये चेंज हो जाएगा तो आपको पता है ये म्यूटेशन कैसा होता है. अगर ग्लूटामिक एसिड को वैलीन से चेंज कर देंगे तो शेप चेंज होता है. आरबीसी जो नॉर्मली राउंड बाइकॉनकेव होती है वो सिकल शेप की हो जाती है, और इस डिजीज को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. सीधा आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114. लिस्ट को मैच करना है. लिस्ट 2 को अगर हम देखें, पहला एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन स्किन कलर विच इज पॉलीजेनिक. ये देखो दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. मैच कर दीजिए डी विद द फर्स्ट. डी विद द फर्स्ट, जरा ऑप्शन देखिए आप. डी विद द फर्स्ट का बेटा एक ही ऑप्शन दिया है. आगे बढ़ते हैं. फिर भी आप चाहो तो बेटा इसके हिसाब से सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी देखते चल रहे हैं. नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर इन एंटीराइनम. एंटीराइनम जिसमें रेड और व्हाइट मिक्स करने से व्हाइट फ्लावर पिंक फ्लावर बन रहे थे, वो किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ए विद 2. ए विद 2 के 2 ऑप्शन है. आगे बढ़ रहे हैं. फेनाइल कीटोन्यूरिया. फेनाइल कीटोन्यूरिया इट्स प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है. सी विद 3. सी विद 3 के कई ऑप्शन हैं. आगे बढ़ते. एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको पता है ए बी क्योंकि साथ में डोमिनेट करता है इसीलिए हम इसे को डोमिनेंस कहते हैं. बी का 4. B4 भी बेटा 2 जगह दिया है, बट एनीवे हमारा आंसर क्या है? 114 का ऑप्शन 1. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 115. Arrange the following in the correct developmental sequence of microsporogenesis. माइक्रो यानी मेल, स्पोरो यानी स्पोर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. मेल स्पोर के बनने का करेक्ट डेवलपमेंटल फेज क्या है? तो मेल स्पोर कहाँ बनेंगे बेटा? हमारे पास फिलामेंट एंथर है. एंथर में वी हैव बाइलोब डाइथीकस कंडीशन जिसमें हर कैविटी में खूब सारी प्रेजेंट होती हैं एमएमसी, और या भाई स्पोरोजेनस टिश्यू होगा जिसमें एमएमसी होगी. तो आप जरा देखो एक ऑप्शन दिया है स्पोरोजेनस टिश्यू, फर्स्ट होना चाहिए. स्पोरोजेनस टिश्यू में ही आगे चल के माई पॉलन मदर सेल बनेगी, ये हमारा सेकंड हो जाएगा. अगर मदर सेल है तो वो मियोसिस करेगी और मियोसिस के एंड पे 4 डॉटर सेल बनती है, तो आपको पता है वो माइक्रोस्पोर का टेट्राएड बनाएगी, थर्ड ऑप्शन. एंड लास्ट में बनेगा पॉलन ग्रेन हमारा फोर्थ. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी डी ए सी. BDAC बेटा हमें ऑप्शन थर्ड में दिया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 116. आपको स्टेप्स बताने हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के करेक्ट सीक्वेंस में. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ब्लड सैंपल है जिसमें हम डीएनए का डाइजेशन करेंगे. तो आप जरा देखो सारे ऑप्शन को देखो. तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया है आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. हम इसे फर्स्ट नंबर देंगे. अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दे तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं. तो आप देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा. सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसे ब्लॉट करते हैं ऑनटू अनदर मेम्ब्रेन. तो आप देखो लिखा है ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन. ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा. उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद क्या करते हैं? पहले प्रोब से हाइब्रिड बनाते हैं, फिर विजुअलाइज करेंगे. तो हमारा
थर्ड स्टेप के बाद बेटा फोर्थ हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब, और फिफ्थ हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड DNA विद ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 इज AECBD, AECBD हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 117, सीधा एनसीईआरटी की लाइन से पूछा हुआ है बेटा, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में बेटा एक सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका होता है जिसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसमें हैप्लॉइड मेल होता है एंड डिप्लॉइड फीमेल होती है, ऐसा होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सो वी से मेल इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज 2n, ऐसी कंडीशन रहती है। अब जरा सारे ऑप्शन पढ़ते हैं एंड हमें क्या ढूंढना है इसके लिए, ट्रू यानी करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल, अगर फीमेल डिप्लॉइड है तो वो यूनियन से ही हमेशा बनेगी, ए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट, अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द फीमेल, करेक्ट है। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, मेल n है और बेटा स्पर्म सेल भी हैप्लॉइड है, क्या n मियोसिस से बनाएगा, बल्कि माइटोसिस से बनाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। हनी बी हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, करेक्ट है। तो आप जरा देखो डी को छोड़ के सारे करेक्ट है, कौन से ऑप्शन में, इसमें डी दिया है, डी दिया है, डी दिया है, ABCE, यही फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू DNA सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो DNA को सेपरेट करना, आइसोलेट करना और विजुअलाइज करने के लिए करेक्ट स्टेप क्या है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं, द कटिंग ऑफ DNA इज डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर, DNA को तो मॉलिक्यूलर सिजर से ही कट करते हैं, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, द DNA fragments separate according to their size in the agarose gel upon electrophoresis, तो अपने साइज के हिसाब से ही सेपरेट होते, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इज, द सेपरेटेड DNA fragment can be seen without staining when exposed to UV, अभी तो हमने स्टेप्स लिखा था, उसमें लिखा था ना हम इसको स्टेन करेंगे स्पेसिफिक डाई से ताकि यूवी लाइट में विजुअलाइज हो पाए, तो बिना स्टेन करे हम इसको यूवी में नहीं देख सकते, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज, द सेपरेटेड DNA fragment when stained with ETBR can be visible in विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में नहीं दिखाई देगा बेटा, यूवी लाइट में दिखाई देगा, अगर ETBR डाला है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, A एंड B ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 121, मेन क्राइटेरिया। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पूछा है मेन क्राइटेरिया, अगर आप एनसीईआरटी देखो तो आपको टेबल में जो वर्ड लिखा है दैट इज कैरेक्टर, लेकिन थियरी में आपको टर्म दिया है क्राइटेरिया, और यहाँ पे बेटा आपको क्राइटेरिया पूछा है कि RH विटेकर ने 5 किंगडम के लिए क्या क्राइटेरिया लिया, सेल स्ट्रक्चर यस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यस, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला अ बिग नो, फ्लैजिला के बारे में कोई जिक्र नहीं है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सब चीज को कंसिडर किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B, D एंड E, C को छोड़ के सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, विदाउट एनी डाउट हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनी, इसकी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, पैकेजिंग ऑफ DNA के लिए, चलो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिया है। सबसे पहला, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, हिस्टोन के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर, करेक्ट। नेक्स्ट इज, हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज, DNA इज नेगेटिवली चार्ज व्हाइल हिस्टोन तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट इज, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट इज,
The positively charged DNA is wrapped around the histone octamer to form the nucleosome. Again, if we talk about this, ये भी statement हमारी क्या है? Correct है? Oh, sorry. Negatively charged. Positive charge DNA कब से होने लगा? I'm so sorry. It will be actually negative charge DNA, ना कि positive charge DNA. तो ये गलत हो जाएगा. और next option हमारा क्या है? Packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein called non-histone chromosomal protein. Yes, correct हो जाएगा. तो हमारा correct है A, C and E. A, C, E correct है. ये रहा हमारा correct answer. Next question है question 124. इन C2 के लिए हमें करेक्ट ढूंढना है. नो डाउट सेक्रेड ग्रूव्स इन C2 का एग्जाम्पल है. बाकी वाइल्ड लाइफ पार्क, बोटानिकल गार्डन एंड सीड बैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है लैक ओपेरॉन में Z जीन कोड्स फॉर. नो डाउट इट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 126. 126 में भी बेटा आपको लिस्ट मैच करनी है 1 and 2 विद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड देयर फंक्शन और इफेक्ट की बात की गई है. सबसे पहला आप देखो लिस्ट 2 में लिखा है ब्रीविंग इंडस्ट्री. ब्रीविंग का काम कराना इज अ फंक्शन ऑफ GA. G ऑप्शन में दिया है GA3. B मैच विद फर्स्ट. B मैच विद फर्स्ट अगर करोगे तो आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते हो. नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी हम देखेंगे स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमैटल क्लोजर. स्टोमैटा क्लोजर की अगर बात हो रही तो स्टोमैटा क्लोज होना इज अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस. और आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहते हैं? इट इज नन अदर देन ABA. तो डी मैच कर दो बेटा सेकंड से. डी सेकंड 2 ऑप्शन में है. आगे देखते हैं हर्बिसाइड. हर्ब्स को हटाने के लिए किसको यूज करते थे? ऑक्सिन को यूज करते थे. तो 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिटिक एसिड इज आल्सो एन ऑक्सिन. ए मैच कर दीजिए थर्ड के साथ. तो आप देखो अगेन ये वाला ऑप्शन है. न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन साइटोकाइनिन का फंक्शन है और काइनेटिन इसी का एग्जाम्पल है. तो C विद 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड फॉर क्वेश्चन 126. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 127. 127 में इट इज बीइंग आस्क्ड फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट सीक्वेंस पूछा है. आपको कह रहा है सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए आप क्या करोगे. तो आप जरा सोचो नॉर्मली किसी भी हाइब्रिड को बनाने के लिए हमें 2 प्लांट की स्पीशीज चाहिए. तो आप जरा ऑप्शन देखो. एक ऑप्शन दिया है आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट. हम इसे फर्स्ट स्टेप मेंशन कर. हमने अगर 2 प्लांट को या 2 वैरायटी को लिया है तो सबसे पहले उसके सेल्स को लेंगे और प्लांट की सेल में सेल वॉल होता है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा. तो सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा डाइजेशन ऑफ सेल वॉल. अगर हमने किसी प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाता है. तो देखो थर्ड स्टेप हो जाता है आइसोलेशन ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट. 2 प्रोटोप्लास्ट है तो हम उसका फ्यूजन कराएंगे विद पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल पेग. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ये हमारा फोर्थ हो जाएगा. एंड लास्ट ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट हमारा फिफ्थ हो जाएगा. तो स्टेप्स के हिसाब से अगर अरेंज करना है तो स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला DABCE. DABCE बेटा ऑप्शन सेकेंड में दिया है तो क्वेश्चन 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 128 देखें. क्वेश्चन नंबर 128 में बेटा आपको क्या दिया हुआ है? इन क्वेश्चन नंबर 128 आपको दिया है एक रिएक्शन और आपको पूछा है द RQ ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल. तो या तो आप बेटा इसका नाम देख के पहचान लो दैट दिस इज द नेम ऑफ ट्राइपामेटिन. ट्राइपामेटिन का नाम है. और या आप पहचान लो कि भाई ये फैट का RQ है तो फैट की RQ होती है 0.7. अगर आपको फैट की RQ पता है, नाम पता है तो भी कर सकते हैं. अगर ये भी नहीं पता है तो बेटा आप कर सकते थे. RQ का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 अपॉन ऑक्सीजन. अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम. तो आप देखो यहाँ ऑक्सीजन दी है 145 और CO2 102. तो आप सीधा इसको सॉल्व कर दो. CO2 में 102 लिख दीजिए डिवाइड बाई 145. आप सॉल्व करोगे तो लगभग तो ये 0.7 किस डेटा में फिट हो रहा है? ऑलमोस्ट बिटवीन 0.5 to 0.95. तो क्वेश्चन 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 129. In question 129 क्या पूछा है? Since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction. How is the 6th extinction? और हालांकि आपको पता है 6th extinction हम किसको बोलते हैं? Anthropogenic को. Anthropogenic extinction को, that is human induced extinction.
which is in progress different from the previous one. आपको बताना है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मास एक्सटिंक्शन से डिफरेंट कैसा है. तो आपको लिखा है करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट इज फॉर लोअर, लो तो नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक बहुत फास्ट है. We are saying the rate is 100 to 1000 टाइम फास्टर. एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, एनसीईआरटी में सीधा लिखा है. नेक्स्ट ऑप्शन में दिया रेट इज 0, गलत हो जाएगा. और नेक्स्ट में लिखा है 10 टाइम फास्टर, रॉन्ग. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन 131 आपको पूछा है नॉट ट्रू. नॉट ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू नहीं है, दैट मीन्स हमसे फॉल्स पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. पहला, बोथ द वर्ड्स इन बाइनोमियल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. करेक्ट है. द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. करेक्ट है. फर्स्ट वर्ड इन द बायोनोमियल नेम इज रिटन विद represent the specific epithet while the second represent the genus. wrong statement यही है, क्योंकि हमेशा first word is the genus and second word is the specific epithet. और लास्ट में लिखा है लैटिन में, ये करेक्ट है. false statement हमारी हो जाएगी ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो बेटा, नेक्स्ट आपको पूछा है केल्विन साइकिल का कार्बोक्सिलेशन एंजाइम कौन सा है. तो आपको पता है केल्विन साइकिल 3 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन होता है. और आपसे पूछा है कार्बोक्सिलेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है, उसे कौन सा एंजाइम चाहिए? नो डाउट इसको रुबिस्को चाहिए. और रुबिस्को बेटा आपको यहाँ सीधा सीधा नहीं लिखा है, आपको कैसे लिखा है? RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133. सोलेनेसी फैमिली का बेटा फ्लोरल फॉर्मूला आपको पूछा गया है. आप जरा ध्यान से देखो, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कैलिक्स में फ्यूजन नहीं दिखाया गया, तो पहले ही इन दो ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि आप जरा देखो, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री सब में दिया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर सब में दिया है, ठीक है. लेकिन कैलिक्स से शुरुआत करते हैं. तो सोलेनेसी फैमिली बेटा टोमेटो पोटैटो की फैमिली है. तो आप इसके जितने एग्जाम्पल देखो, चिली को देखो, ब्रिंजल को देखो, टोमेटो को देखो, तो उसमें जो कैलिक्स होता है वो आपस में फ्यूज्ड होता है, तो कैलिक्स में फ्यूजन होना चाहिए. तो ये और ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपको दिया है कोरोला 5 है फ्यूज्ड, कोरोला 5 है फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 है, एंड्रोशियम 5 है. बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक जो डिफरेंस है फर्स्ट में वो है एपीपिटालस कंडीशन. सोलेनेसी फैमिली में बेटा एपीपिटालस कंडीशन रहती है, इसलिए थर्ड हमारा गलत हो जाएगा. फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन. जेनेटिकली डिफरेंट पॉलिन कैसे आएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन से. और क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ दिया है? जीनोगैमी ही तो क्रॉस पॉलिनेशन है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 135. लिस्ट में प्रोसेस दिया है, लिस्ट 2 में लोकेशन दिया. विदाउट एनी डाउट ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन है साइटोप्लाज्म. मैच कर दीजिए A with 3. A with 3 का बेटा एक ही ऑप्शन है, या तो सीधे आंसर करिए और आगे बढ़िए, बट हम फिर भी बाकी ऑप्शन भी मैच करते जा रहे हैं. ETS, ETS कहाँ चलती? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. B with फर्स्ट, फिर एक ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. C with 4 एंड क्रेब्स साइकिल के लिए लास्ट हो जाएगा D का सेकंड. हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट आते हैं बेटा 137. द सिक्स्थ म्यूटेंट कोडॉन of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and change of RBC shape. म्यूटेंट कोडॉन क्या होगा? अभी मैंने बताया था ग्लूटामिक एसिड वैलिन में बदलता है, तो चेंज GAG से GUG आता है. पहले ये ग्लूटामिक एसिड रहता था और बाद में ये वैलिन हो जाता है. तो म्यूटेंट क्या है? GUG. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? GUG. नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 139 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है. आपको पूछा है सेक्सुअल डिसीट क्या फिनोमिना है. तो एक फ्लावर की यहाँ बात करते हैं बेटा, जिसके जो पेटल होते हैं उसमें एक पेटल थोड़ा अलग होता है. ये ना एक फीमेल बी के जैसा रिजेम्बलेंस दिखाता है, और दूर से जब कोई बी आती है तो उसको ऐसा मेल बी, अगर मेल बी आती है तो उसे ऐसा लगता है कि जो फ्लावर का पेटल है इट रिजेम्बल लाइक द फीमेल बी. और इसीलिए सेक्सुअल डिसीट में हम ऑफायरस एंड बम्बलबी की बात करते हैं. ठीक है बेटा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
क्वेश्चन नंबर 144. 144 में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप वेयर मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी. दैट मीन्स आपसे कह रहा है कि जो फीमेल है मदर, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई ए स्मॉल आई. और दूसरी तरफ आपको कह रहा है जो मेल है उनका ब्लड ग्रुप कैसा है फादर का, बी, तो हम उसे आई बी स्मॉल आई बोलेंगे. आपको अगर पनेट बनाने आता है तो आप पनेट कैसे बनाओगे? आई ए के साथ स्मॉल आई बी के साथ स्मॉल आई. आप इसको जरा मैच करो तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए बी आएगा, बी स्मॉल आई आएगा, ए स्मॉल आई आएगा एंड स्मॉल आई स्मॉल आई. तो आप जरा देखो 4 में स्मॉल आई सिर्फ एक में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी. दैट मीन्स आंसर वुड बी 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 148. सीधा क्वेश्चन. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो कि बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पाया जाएगा. राइबोसोम इट्स ओनली सेल ऑर्गेनली जो कि दोनों में पाया जाता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है. क्वेश्चन 149. इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड. आपसे पूछा है इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड कहाँ होगा? पहला, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी नहीं हो सकता. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन की कंपैरिजन में जू प्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होता है, तो उसका पिरामिड सी में कैसा रहेगा? बायोमास का इन्वर्टेड. एंड नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट रहेगा ग्रासलैंड में एंड बायोमास भी अपराइट रहेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151. अगेन वी हैव लिस्ट 1 of bioactive molecule and list 2 of importance. पहला ऑप्शन आपको दिया है स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहते हैं. रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल. सीधा मैच करिए ए विद 2. ऑप्शन देखते चलते हैं. ए विद 2, ए विद 2 बेटा हमें 2 ऑप्शन में दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिन्स. स्टैटिन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट. बी विद 3, बी विद 3 बेटा कई ऑप्शन में दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. लाइपेजेस को हम कहते हैं कि भाई ये ऑयली स्टेन्स को कपड़ों से हटाने में हेल्प करते हैं. दैट मीन्स ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में आएगा. 4th हो जाएगा सी का 4. और लास्ट साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है. हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 152. क्वेश्चन नंबर 152 में दिया है करेक्ट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनली एंड देयर इंक्लूजन. पहला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इसका पार्ट नहीं होता बेटा, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी. नेक्स्ट, आर बियर्स राइबोसोम ऑन द सरफेस. करेक्ट है. बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए. अगेन करेक्ट है. नेक्स्ट इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन को साइटोस्केलेटन एलिमेंट कहते हैं. करेक्ट है. माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. रॉन्ग. करेक्ट पूछा है बी सी डी. ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 154 में दिया अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर. पहले तो देखो ग्रास होपर में बेटा XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका चलता है. अब इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे फीमेल हैज XX एंड मेल हैज XO कंडीशन, or it has to be reversed. I'm really sorry. We'll just reverse the condition. It has to be XX and female will be XO and male will be XX condition. और अगर ऐसा है तो simply what we can say कि फीमेल का नंबर 23 होगा और मेल का नंबर 24 होगा, तो 23:24 रेस्पेक्टिवली हमें फीमेल इस टू मेल में देखने को मिलेगा. आगे बढ़ते हैं with the next question. Next is in which animal do haploid cell divide mitotically to produce gamete? अभी मैंने बताया हनी बी में एक मेल हमेशा माइटोसिस से गैमीट बनाएगा, तो 159 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 163. क्वेश्चन नंबर 163 में आपको दिया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल.
सबसे पहला, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, करेक्ट है। मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, करेक्ट है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म द मीजोसोम, अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा तो आपको यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में पूछा है, जो कि मीजोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज tail towards the inner part of lipids are hydrophobic and protected from the aqueous environment, करेक्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू है, लेकिन ये भी प्रोकैरियोट के लिए एप्लीकेबल है और ये भी प्रोकैरियोटिक के लिए है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ए बी डी, ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 165 में आपको दिया है डेपिक्ट वर्ल्स्ट पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका फॉर्मूला होता है dn by dt is equal to rn k minus n by k, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी सब में गड़बड़ है, इसमें प्लस लगाया है, इसमें डिनोमिनेटर में k नहीं लिखा है, इसमें यहाँ पे कंडीशन वाइस वर्सा कर दिया है, क्योंकि k ही दोनों तरफ होगा, बिकॉज k इज द मैक्सिमम लिमिट, जिसे k को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम लिमिट उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 178, रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन स्विस चीज। स्विस चीज में CO2 ज्यादा बनता है, इसी वजह से इसमें लार्ज साइज के होल है। और CO2 क्यों बनता है? क्योंकि ये फर्मेंटेशन हो रहा है और इसका माइक्रो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो आप देखो एक ऑप्शन में सीधा दिया है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, इसीलिए इसे करेक्ट मान के आगे बढ़ेंगे। इसमें क्लॉस्ट्रीडियम दिया है, एक में ट्राइकोडर्मा दिया है, एक में लैक्टोबैसिलस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। एंड लास्ट क्वेश्चन will be question number 180. We have to talk about population interaction between two species. पहला ऑप्शन में दिया in both parasitism and commensalism. अगर मैं आपसे parasitism की बात करूं तो parasite interaction क्या होता है, जिसमें parasite को benefit है और host को नुकसान, तो parasitism प्लस एंड माइनस का इंटरैक्शन है। वही commensalism एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें इंटरैक्टिंग स्पीशीज में एक को तो बेनिफिट है और दूसरा जीरो यानी न्यूट्रल है। तो आपको लिखा है बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज हार्म्ड। क्या दोनों में ऐसा है? नो, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, करेक्ट है। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसलिज्म, no, wrong. In parasitism, only one species benefit and the other is harmed, correct है। In commensalism, one species is harmed and the other is unaffected, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? B, D and E, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। That's for this question discussion session. Thank you बच्चों।